बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपनी जान का डर सता रहा है। क्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के पीछे कोई इतना ताकतवर नेटवर्क है जिसका नाम लेने से बाबा ने खुद कहा वो हमें निपटा देंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि बाबा का एक बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बयान के बाद उनके समर्थकों के बीच भी चिंता बढ़ गई है। आखिर बाबा ने ऐसा क्यों कहा, किस मामले में कहा और क्या सच में उन्होंने किसी बड़े रसूखदार की तरफ इशारा किया है? आइए पूरी बात विस्तार से समझते हैं। दरअसल हाल ही में भोपाल पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले पर खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि भगवान राम के दरबार में रहकर श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनके मुताबिक यह सिर्फ पैसे की चोरी नहीं बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर हमला है। भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। भगवान राम जी के यहाँ रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा। लेकिन इस बयान से भी ज्यादा चर्चा उस वीडियो की हो रही है जो उन्होंने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान दिया था। मंच से लोगों ने बाबा से सवाल किया कि अगर उनमें दिव्य शक्ति है तो वह पर्ची खोलकर उन लोगों का नाम क्यों नहीं बता देते जिन पर चोरी के आरोप लग रहे हैं। बोल तो दिया, पर्ची नहीं खोली। तुम तो जानते हो बाबा बकबक क्यों करते। पर्ची खोलो, नाम बताओ किसका नाम है, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा। आज नहीं तो कल निपटा देगा, तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे, पक्का है। इस सवाल के जवाब में बाबा ने जो कहा वही अब सुर्खियां बना हुआ है। पर्ची खोलो, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा। बाबा ने आगे कहा कि कई लोग उनसे बार बार यही मांग करते हैं कि वह सीधे आरोपियों के नाम बताएं, लेकिन उन्होंने इशारों में कहा कि हर बात मंच से कह देना आसान नहीं होता। उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि कई बार बड़े लोग बच निकलते हैं और छोटे लोग फंस जाते हैं। हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन का नाम नहीं लिया। यहीं से पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसे बाबा की सुरक्षा से जोड़ रहे हैं तो कुछ का कहना है कि यह सिर्फ एक सांकेतिक बयान था जिसे जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर देखा जा रहा है। फिलहाल एक बात साफ है कि बाबा ने किसी पर सीधे आरोप नहीं लगाए हैं और न ही किसी का नाम लिया है, इसलिए ये कहना कि उनका इशारा किसी तरफ था अभी सिर्फ अटकल ही होगी। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि नाम बता दिया तो वो हमें निपटा देगा, उसने लाखों लोगों का ध्यान जरूर खींच लिया है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस बयान के बाद बाबा की सुरक्षा को लेकर कोई अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे या फिर यह विवाद सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रहेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आधिकारिक तौर पर कोई नई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब आपकी क्या राय है? क्या बाबा का यह बयान किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है या फिर इसे सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी के तौर पर ही देखा जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।